नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसा आप कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपको उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत, और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा ये तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल की बात करेंगे जो हर मनुष्य को अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अद्भुत जानकारी और विचारों को जानने के लिए आप अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म वो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुधरे है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ
या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भोगत रहे हैं, ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता है। इस जन्म में भोग ना पाए या जन्मांतर में इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है, उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है, या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस झेलो या रोकर झेलो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले, रोने से कष्ट दुगना हो जाता है, और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें, प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था, उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं, यह हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे स्वयं मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे, तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा,
धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके, और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या कीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे, यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना, मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों है, और किसके लिए। जो हमें बुरा लगता है ये दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने का, पीने का सामान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो ये तो सपना है जो लुटा रहे हो, यो केवल अपना है, इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा, सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, परिवार, बांधव्य, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है, साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता को जाकर विचार करें, साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों, किसके लिए। भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दुख क्यों करें। दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करे। एक छोटी सी कहानी से भी जानते हैं कर्मों का फल कैसे मिलता है।
एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता। वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो। इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ये तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए। अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कई साल 2 साल बाद बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दे, क्योंकि एक दिन हमें वो डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही उपयोगी और अद्भुत बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।